राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिका रिस्टोरिंग ऑफ नॉलेज में। आज हम बात करेंगे मौन क्यों रहना ज़रूरी है, क्यों रखना चाहिए और मौन रहने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, मेरा नाम है भावना अग्रवाल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक किसान अपने खलिहान में काम कर रहा था। खलिहान यानी वो जगह जहाँ सूखी घास के ढेर रखे जाते हैं। इस खलिहान में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। 50 साल पहले ये घड़ी किसान को उसके पिता ने दी थी, इसलिए वो घड़ी किसान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। उस घड़ी से उसके पिता की यादें जुड़ी हुई थी। तो वो किसान सारे काम छोड़कर घड़ी ढूंढने में लग गया। लेकिन बहुत देर बाद भी ढूंढने के बाद भी उसे घड़ी नहीं मिली। थके हुए किसान ने पास में ही खेल रहे कुछ बच्चों को बुलाया और कहा कि जो बच्चा मेरी घड़ी ढूंढेगा, मैं उसे खूब बढ़िया सा इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे घड़ी ढूंढने में लग गए। लेकिन बड़ी घास के ढेरों में छोटी सी घड़ी ढूंढना बड़ा थका देने वाला काम था। कुछ घंटों के बाद सारे बच्चे थक गए और अपने घर जाने लगे। किसान ने भी उम्मीद छोड़ दी और अपना खलिहान बंद करने लगा। आखिर में एक बच्चा कहता है कि सब चले गए हैं, लेकिन अंकल, मुझे थोड़ी देर और ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है बेटा, मैं 20 मिनट में आता हूँ, तुम एक बार फिर कोशिश कर लो। किसान जब 20 मिनट बाद आया तो बच्चे के हाथ में घड़ी थी। आश्चर्यचकित होकर किसान ने बच्चे से पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिली? बच्चे ने कहा, सब जा चुके थे, खलिहान में बड़ी शांति थी। मैंने धीरे धीरे खलिहान में घूमकर टिक टिक की आवाज सुनने की कोशिश की, और मुझे जैसे ही वो टिक टिक की आवाज सुनाई दी, मैं उस दिशा में उस घड़ी को खोजने लगा और मुझे पता चल गया कि घड़ी किस दिशा में खोई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें पावर ऑफ साइलेंट माइंड का बढ़िया उदाहरण देती है। साइलेंट माइंड इज एन इंट्यूटिव माइंड, क्योंकि जब हमारा मन अंदर से शांत होता है तो हमारी इंटेलिजेंस काम करने लगती है। इस इंटेलिजेंस को इंट्यूशन भी कहते हैं। मौन होना तभी संभव है जब आप खुद को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अगर आप खुद को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आप समझते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको दुनियादारी की खबर है, आपको सब कुछ पता है, तो यकीन करिए आप चुप रह ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप हर चीज़ के बारे में जानते हैं, तो आपके दिमाग में एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन और पता नहीं क्या क्या बकवास हमेशा चलती रहेगी। मौन अवस्था में मन की धारणा प्रोपेलिंग फोर्स की तरह होती है और प्राण शक्ति को आपकी धारणा के अनुसार यूटिलाइज कर देती है। कोशिश करिए कि कम बोलें, धीरे धीरे बोलें और जब ज़रूरत हो तभी बोलें। जब हम मौन की अवस्था में होते हैं तो सोच समझकर और जानते बूझते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। हमें पता होता है कि हमें अपने शब्दों को कहाँ रोकना है और कब रोकना है। ये सिद्धांत कहता है कि मौन के बाद हमारे अंदर जो सबसे पहला कार्य आरंभ होता है, वो होता है हमें खुद का अनुभव करने का। हम कभी मौन की अवस्था में जब जाते हैं तो हम सबसे पहले अपने अंदर का अनुभव करते हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को मौन का अभ्यास नहीं होता, क्योंकि चुप रहना भी बहुत सारे स्थानों पर रोग की निशानी माना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर कोई व्यक्ति चुप बैठा है तो लोग उसे बोलते हैं, भाई तू चुप क्यों है, अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं, गुमसुम क्यों है, कोई परेशानी है क्या।
जबकि वास्तविकता ये है कि मौन से ही हमारी भीतर की यात्रा का पहला कदम उठता है। मौन द्वार खोलता है हमारे अंदर के अनुभव के लिए। मनुष्य जब मौन को प्राप्त होता है तो सबसे पहले वो अपने आप को अंदर से अनुभव करना शुरू करता है। दुनिया को आंखें खोलकर देखने का जो बहुत पुराना और प्राचीन अभ्यास उसे हो चुका है, वो उस प्राचीन और पुराने अभ्यास में अपना पहला कदम उठाता है मौन का। सोच समझकर अपने होठों पर एक अंकुश स्थापित करता है ताकि स्वयं को अनुभव तो कर सके कि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसे मौन कहा जाता है और मौन से मनुष्य को बोध मिलता है, जानकारी मिलती है अपने ही विषय में। कभी कभी मौन प्रक्रिया को ईमानदारी से स्थापित करें तो कुछ दिनों में अनुभव के बाद एक बोध होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी ऐसी सही और गलत बातें और चीज़ें आपको अपने बारे में पता लगती हैं जो पहले नहीं पता थी। हम हमेशा अपने ईगो में रंगे हुए रहते हैं। हम अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमने अपने अंदर 1000 वकीलों का पैनल बिठा रखा है। और मौन क्या करता है? सबसे पहले हमारे अंदर बैठे उन वकीलों को विदा देता है। मौन का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि केवल इस लपलपाती जीभ को हर प्रकार का अंकुश दे देना, जो हर घड़ी कुछ ना कुछ कैंची की तरह कुतरना चाहती है। मैं मुंह से तो चुप हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये मौन नहीं है। आप बस चुप हैं, पर मौन नहीं है। अभी भी ये वीडियो देखते हुए और सुनते वक्त आप पूरी तरह से मौन नहीं हो पा रहे हैं। आप मन में कभी मुझसे सहमत हो रहे हैं और कभी असहमत भी हो रहे हैं। मन में कमेंट्स भी कर रहे होंगे, सब कुछ चल रहा होगा, पर मौन नहीं होंगे। मौन ये 2 तरीके का होता है। एक तो बाहर से मौन, यानी कि बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। तब बोलना है जब बोलना ज़रूरी है, उतना ही बोलना है जितना कि ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है तो नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप बोलते ही रहेंगे तो सुनेंगे कैसे? और जब आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? सोचिए ज़रा, जो आदमी सुबह से रात तक बड़ बोलता ही रहेगा तो समझेगा कैसे कि जो वो बोल रहा है उसका कोई मतलब भी है या ऐसे ही वो कुछ भी बोलता जा रहा है। तो 2 तरह का मौन होता है। एक तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना और दूसरा मौन अपने अंदर का। कभी अपने अंदर महसूस किया है कि हम पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मन में बोलते ही रहते हैं। उस बोलने को ही हम सोचना कहते हैं। अंदर चुप कैसे रहते हैं और बाहर चुप कैसे रहा जाए, ये दोनों ही अगर आपको आ जाएं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। आपने सुना ही होगा एक लाइन कि we have 2 ears and 1 mouth, therefore we should listen twice as much as we speak. हमारे 2 कान हैं और 1 मुंह, इसलिए हमें जितना बोलते हैं उससे दुगना सुनना चाहिए। दोस्तों, हमें तो ऊपर वाले ने भी ये 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम मौन रह सकें और ज़्यादा सुन सकें। तो कोशिश करें कि कम बोलें और जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलें, क्योंकि जहाँ मौन वहाँ तीर्थ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। आप सब अपना ख्याल रखें। राधे कृष्ण दोस्तों।